Welcome back to my channel UPSC Explained. This is the first lecture in our economy series, and in this lecture we will talk about some basic concepts of economy. तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे गुड्स से। अब ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आप में से मोस्टली लोगों को आता होगा, पर फिर भी मैं ये बिल्कुल बेसिक बिगनर लेवल से इसलिए स्टार्ट करना चाहती हूँ ताकि ये होलिस्टिकली इकोनॉमिक्स पूरा कवर हो सके। तो गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स किसी भी फिजिकल कमोडिटी को कहते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें, जो भी फर्नीचर है, कुछ भी सामान है, वो सारा गुड्स की कैटेगरी में काउंट होगा। क्लोथ्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, सब ये सब गुड्स की कैटेगरी में आएगा। अब गुड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी प्रोसेस के बीच के गुड्स जो होते हैं, इनको हम डिटेल में समझेंगे फाइनल गुड्स के बाद। फाइनल गुड्स हो गए जैसे शर्ट, जो फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहे हैं। अब इस शर्ट को बनाने में कुछ कॉटन या कोई भी और मटेरियल लगा होगा, और उसका प्रोसेस होगा बनाने का, कॉटन से यार्न और उससे फिर शर्ट। तो उस प्रोसेस के बीच में जैसे कॉटन से यार्न बनाया, तो यार्न क्या हो गया, इसमें हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया। वो फाइनल गुड नहीं है, आप यार्न नहीं पहन सकते, बट वो गुड तो है, उसको आप हाथ पे पकड़ तो सकते हैं। तो वो एक इंटरमीडिएट गुड हो गया, और इस केस में शर्ट हमारा फाइनल गुड हो गया। अब इसी में कई लोग पूछते हैं कि टी कॉफी, जो काफी कॉमन क्वेश्चन है कि टी कॉफी टाइप चीजें किस तरह का गुड हुए, क्या वो फाइनल गुड हुए या इंटरमीडिएट गुड हुए। तो अगर आप अपने घर पे कंज्यूम कर रहे हैं, टी कॉफी आपने बनाई और पी ली, तो फिर वो एक फाइनल गुड होगा, क्योंकि वो उसके बाद कहीं और नहीं यूज हो रहा। लेकिन अगर आप किसी शॉप पे गए, तो शॉपकीपर जो बेच रहा है, तो वो टी इंटरमीडिएट गुड होगी, क्योंकि वो आप कंज्यूम कर रहे हैं, शॉपकीपर नहीं कर रहा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में ये पूछा गया है। अगर शॉपकीपर के उससे देखे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इंटरमीडिएट गुड होगा, और अगर आपने अपने घर पे बनाया, तो आपके लिए वो फाइनल गुड होगा। अब फाइनल गुड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स या कैपिटल गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अब गुड्स में भी कई चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं और उनको लंबे टाइम तक नहीं चला सकते, जैसे कि आप कोई फूड आइटम हो गई, है ना, तो जैसे पिज्जा, बर्गर, कोई भी फ्रूट्स वगैरह, वो सारे कंजम्पशन गुड्स में आएंगे। ऐसे कैपिटल गुड्स वो गुड्स हो गए जो कि आप एक लंबे समय तक के लिए चला सकते हैं, आपने खरीदे हैं और लंबे समय तक एसेट्स हो गए वो। जैसे आप जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं, वो कैपिटल गुड हो गया। इस तरह के गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। यहाँ पे और एग्जांपल्स अगर हम देखें, तो कंजम्पशन गुड्स में ब्रेड, शर्ट, स्कर्ट, ये सब आप कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम का यहाँ लिटरल मीनिंग कंजम्पशन मतलब खाने से सिर्फ नहीं है, और भी तरह के कंजम्पशन, जैसे कि शर्ट स्कर्ट हो गया, जो आप पहनने के लिए यूज कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स दूसरी साइड पे मशीन्स वगैरह होगी। अगर आप में से कई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो आपको पता है सीएनसी मशीन्स वगैरह होती हैं। तो ये सब कैपिटल गुड्स होगी, ये बहुत लंबे टाइम तक चलेंगी और इनसे आप और चीजें प्रोड्यूस कर सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं हम सर्विसेज पे। अब यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि गुड्स हैं जो कि फिजिकल कमोडिटी हैं, ऐसे ही सर्विसेज फिजिकल कमोडिटी नहीं है। ये भी एक तरह का कंजम्पशन के लिए ही है, पर फिजिकल कमोडिटी नहीं है, आप इसको उठा के नहीं देख सकते। जैसे कि गेटिंग अ हेयर कट या और भी कोई सर्विस, तो वो उसके लिए भी आपने पैसे दिए, जैसे कि आपने यहाँ पे ब्रेड, शर्ट, स्कर्ट के लिए पैसे दिए, पर ये आप पकड़ के देख सकते हैं, टेंजिबल है। ये चीजें इनटेंजिबल होती हैं सर्विसेज। अब नेक्स्ट हम आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए चार बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हर चीज चार फैक्टर्स बेसिकली पे डिपेंड करती है। पहला है लेबर, दूसरा है लैंड, फिर तीसरा कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योर। तो लेबर वो होगी जो वहां पे किसी भी प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो फिजिकल हो डिजिटल हो, उस प्रोडक्ट के लिए काम करने वाले लोग लेबर में काउंट हो गए। लैंड हो गई वो जहाँ पे भी चीज बन रही है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई स्कूल है, कोई कोचिंग है, कोई भी बिजनेस है, उसके लिए जो लैंड रिक्वायर्ड है, वो लैंड दूसरा प्रोडक्शन का फैक्टर हो गई। कैपिटल, जो उसमें पैसे लगेंगे, क्योंकि पैसे के बिना तो इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा, तो कैपिटल जो उसमें लगी, वो सारा तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। और एंटरप्रेन्योर, कोई तो ये अपने आइडियाज इंप्लीमेंट कर रहा होगा, तो उस बंदे को हम एंटरप्रेन्योर कहेंगे।
अब वो एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो नए आइडियाज लाए वो भी हो सकता है, पर जो कोई पुराने मतलब एंटरप्रेन्योर का बेसिक यहाँ पे जो हम टीवी में देखते हैं वो सिर्फ मतलब नहीं है कि नए नए कंपनी स्टार्ट करना, बेसिक सी चीजें स्टार्ट करना भी एंटरप्रेन्योर हो सकता है। कोई किसी ने दुकान खोली अपनी तो वो भी अपनी एंटरप्रेन्योर ही काउंट होगा। अब लेबर को क्या मिलती है? वेजेस। और लैंड के बदले हमें क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल के बदले रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को सैलरी या प्रॉफिट्स डिपेंडिंग अपॉन उसकी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो ये चार हमारे हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी में। अब नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन को अगर आसान भाषा में बोले तो वियर एंड टीयर। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली कोई भी अमाउंट स्पेंट अपॉन द लाइफ टाइम ऑफ द मशीन इज डेप्रिसिएशन इन 1 ईयर। अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अगर हम इसको समझाएं तो अगर आपने सपोज 2 करोड़ की कोई मशीन खरीदी, ठीक है, और 20 साल उसको चलाया, कोई भी ऐसी असेंबली लाइन मशीन थी या किसी भी तरह की ऐसी मशीन थी जिसको हमने 20 साल चलाया, 2 करोड़ की वो मशीन आई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उसमें थी, तो उसका डेप्रिसिएशन क्या हो गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? 0.1 करोड़ पर ईयर। ठीक है, अभी 1 ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, पर ये बेसिकली एक अकाउंटिंग टर्म है। ये आप इस तरह से कैलकुलेट फॉर्मूला के लिए, अकाउंट शीट्स बैलेंस शीट्स के लिए कर सकते हैं, बट एक्चुअल लाइफ में जो डिप्रिसिएशन होगा, फिजिकल डिप्रिसिएशन भी होगा, उसका यूजेज भी होगा, वो इस तरह से अकाउंट नहीं हो पाता है। बट उसी लिए हम अकाउंटिंग के पर्पसेस के लिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो ये एक आपको रफ एस्टिमेट दे देता है। ऑब्वियसली किसी साल में कम किसी में ज्यादा होगा, बट एवरेज हम इसमें लेके चलते हैं। तो 1 साल में 2 करोड़ की अगर आपने मशीन खरीदी और 20 साल उसको चलाया तो रफली आपका 0.1 करोड़ का ईयरली डेप्रिसिएशन होता है। तो इस वीडियो में आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं अगली वीडियो में मनी का चैप्टर शुरू करूंगी, तो उसके लिए अगली वीडियो देखें। थैंक यू।